हाँ, तुम तो एक गीदड़ के बच्चे बनने का नाटक नहीं कर रहे थे? तुम्हें नाटक करना बहुत पसंद है ना? लेकिन तुम एक बंदर जैसे दिखो तो ये मुझे बहुत पसंद आएगा। तो शेनलुआन जोर से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मुझे मार डालने वाले हो। तुम्हारी फैमिली शायद अमीर होगी लेकिन तुम इसे पैसों से नहीं छुपा पाओगे। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम भी जेल जाओगे। तो गुलिन कहता है, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? जब तुम मरने की कगार पे आ जाओगे तब मैं एक अच्छे से डॉक्टर को कहूँगा तुम्हारी ट्रीटमेंट करने को, और जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं फिर ये सब तुम्हारे साथ कंटिन्यू करूँगा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तुम्हारे साथ मैं मज़े करता ही रहूँगा। इस तरह से गू फैमिली में मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी। ये सुन के शेनलुआन चौंक जाता है और जोर से बोलता है, तुम तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी गू फैमिली में सब पागल भरे पड़े हैं। तो गुलिन उसे चाटा लगा देता है और कहता है, ये मेरा एक के बाद एक तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। तुमने पहले ब्रदर नान के साथ जो किया था वो सब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। वहाँ सेक्रेटरी ली आता है और उससे गुयान शेन ने जो इन्फॉर्मेशन देने को कहा था वो देता है। गुयान शेन ने उसे कहा था कि जो जो इंजरीज जिस जिस कारण से वेन्यानान को हुई थी वो पता लगाओ और वो सब शेनलुआन के साथ करो। तो गुलिन वो ले लेता है और वो देखता हुआ कहता है, वाओ, मेरे भैया बहुत ज़्यादा ईगर लगते हैं। उसने मेरे लिए गाइड भी प्रिपेयर की है। और वो शेनलुआन से कहता है, तुम्हें पता है ये क्या है? ये सारी वो इंजरीज है जो ब्रदर नान को हुई थी और अभी मैं वो सब तुम्हें देने वाला हूँ। ये सुन के शेनलुआन जोर से कहता है, नहीं, वेन्यानान की इंजरीज के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। तो गुलिन कहता है, तुम्हारी तो याददाश्त बहुत कमजोर लगती है। भूल गए क्या? तुमने ही तो कहा था कि तुमने ही अपनी जगह ब्रदर नान को किडनैप करवाया था। तुमने जो कहा था वो तुम पलक झपकते भूल गए। क्या मुझे तुम्हें रिकॉर्डिंग दिखाना होगा? तो शेनलुआन सेक्रेटरी ली से मदद मांगने लगता है, मुझे बचाओ। लेकिन गुलिन सेक्रेटरी ली से कहता है कि सेक्रेटरी ली, तुम्हारा काम हो गया है। जब तुम बाहर जाओ तो दरवाज़ा बंद करके जाना। मुझे डर है शायद लोग हमें सुन लेंगे। तो सेक्रेटरी ली कहता है, हाँ यंग मास्टर, और वो जाने लगता है। ये देखकर शेनलुआन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सेक्रेटरी ली को रोकने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं ऐसा मत करो। लेकिन शाओली तो दरवाज़ा बंद करके चला गया। गुलिन उसे कहता है, तो अब हमें कौन से वाले से शुरुआत करनी चाहिए? क्यों ना हम शुरुआत करें तुम्हारे पैर तोड़ने से? तांगशुओ के स्टूडियो में वेन्यानान अकेला पियानो के पास बैठा था। जब से तांगशुओ गया तब से 3 दिन हो गए लेकिन वो वापस नहीं आया। वेन्यानान सोचता है, तांगशुओ के घर में आखिर हुआ क्या होगा? उसकी कोई खबर भी नहीं और मैं उसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। वेन्यानान ने तांगशुओ को कई मैसेज भेजे लेकिन तांगशुओ की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो वेन्यानान तय करता है कि कुछ तो गलत हुआ है, मुझे तांगशुओ के घर जाना ही होगा। लेकिन वहाँ कोई आता है। वेन्यानान देखता है तो वो तांगशुओ था, लेकिन वो दिखने में बहुत थका हुआ और बहुत चिंता में हो वैसा दिख रहा था। वो आके वेन्यानान को कहता है, हे शाओनान, मैं आ गया। तो वेन्यानान उसकी ऐसी हालत देख के कहता है, तांगशुओ, तुम क्या कर रहे थे और तुम्हारे भाई को क्या हुआ? लेकिन तांगशुओ तुरंत ही वेन्यानान को गले लगा लेता है और जोर से कहता है, शाओनान, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे है ना? मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, मुझे छोड़ के मत जाना। ये सब देखकर वेन्यानान बहुत कंफ्यूज हो गया और कहता है, तांगशु, आखिर बात क्या है? तो तांगशु उसे बहुत परेशान होता हुआ कहता है, ये कंट्री कार एक्सीडेंट के बाद मेरा भाई गुम हो गया और अभी तक कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। ये सुन के वेन्यानान चौंक जाता है और जोर से कहता है, क्या? ओ माय गॉड, क्या तुमने पुलिस को कॉल किया? तो तांगशुओ कहता है, मेरा डैड अभी ई कंट्री में है। पुलिस और दूसरे सर्चर से भी हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे भाई का उसका एक्सीडेंट हो गया। शाओनान, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तांगशुओ बहुत परेशान था तो वेन्यानान उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, चिंता मत करो, पहले खुद को थोड़ा शांत करो।
ब्रदर लुनशुआन डेफिनेटली ठीक होगा। और वो पानी लाने जाने लगता है, लेकिन तांगशो कहता है वो गुयानशेन ही था जिसने मेरे भाई को ये कंट्री में भेजा था। ये सुन के वेन्यानान को झटका लगा और वो तुरंत ही पीछे मुड़कर कहता है क्या कहा तुमने? तो तांगशो कहता है नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। उसका ये कंट्री में कोई काम नहीं था। जियो और गू ग्रुप के बीच की पार्टनरशिप में उसे ये कंट्री में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये सच है कि गू ने ही मेरे भाई को बिजनेस ट्रिप के लिए ये कंट्री जाने को कहा था और फिर ये सब हो गया। शाओनान, मैं थोड़े दिन स्टूडियो नहीं आ पाऊँगा और कंपटीशन में उसमें भी हिस्सा नहीं ले पाऊँगा। मुझे माफ़ करना, मैं सच में ये मिस नहीं करना चाहता था। तो वेन्यानान उसके पास बैठ के उसे शांत करने की कोशिश करता हुआ कहता है इस तरह के वक्त पे तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? बस तुम्हारी कंपनी जियो की केयर करो और अपने परिवार की केयर करो और ज़्यादा कुछ भी मत सोचो। ये कंपटीशन सिर्फ एक ही बार थोड़ी आएगा, हम भविष्य में फिर कभी साथ में प्ले कर सकते हैं। तो तांगशो उसके सामने देख के कहता है क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो? यह सुन के वेन्यानान चौंक जाता है और कुछ नहीं बोलता। तो तांगशो दूसरी ओर देख के कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम जवाब ना भी दो तो। मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन वेन्यानान अचानक से तांगशो को गले लगा लेता है। तो तांगशो सरप्राइज हो गया। वेन्यानान उसे हक किए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज और आगे भी हमेशा तुम्हारा दोस्त बना रहूँगा और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। जैसे जब मैं अंधेरे में और मेरे मुश्किल वक्त में था तब तुम मुझे छोड़ के नहीं गए थे, वैसे ही मैं हमेशा जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यंग मास्टर तांगशो, खुश हो जाओ, कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हें हरा दे। तो तांगशो कहता है शाओनान, तुम्हारा शुक्रिया। मैं सच में नहीं जानता कि अभी क्या करना चाहिए। मैं डरा हुआ हूँ। मुझे डर है कि मैं फिर कभी अपने भाई को नहीं देख पाऊँगा। मुझे उसे खोने से बहुत डर लग रहा है। मेरी मॉम भी बीमार पड़ गई। मुझे सडनली ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता और सिर्फ उसके साथ रह सकता हूँ। मैं सच में बेकार हूँ। और वो रोने लगता है। तो वेन्यानान उसके आंसू साफ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है ब्रदर लुनशुआन ज़रूर ठीक होंगे। वो अभी गायब हो गए हैं, तो तुम्हें ही तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे परिवार को संभालना होगा। इस वक्त अपने आप में जोश भर के रखो और इससे ही तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी। लेकिन वहाँ गुयानशेन आता है और वेन्यानान का हाथ तांगशुओ से दूर हटा लेता है और जोर से कहता है मैं तुम्हें उसे छूने से मना करता हूँ। लेकिन वेन्यानान उससे अपना हाथ छुड़वा लेता है और जोर से कहता है छोड़ो मुझे, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? मुझे लगता है मैंने तुम्हें मेरा क्लियर जवाब दे दिया था। लेकिन गुयानशेन कहता है मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तो वेन्यानान कहता है मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। तुमने तालुनशुआन को ये कंट्री में क्यों भेजा? तो गुयानशेन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो वेन्यानान कहता है क्या तुम्हें नहीं पता तालुनशुआन ये कंट्री में गुम हो गया है? हाँ। ये सुन के गुयानशेन चौंक जाता है और कहता है क्या वो गुम हो गया? नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना? तो वेन्यानान कहता है तुम्हें कैसे नहीं पता, जबकि गू कंपनी द्वारा ही तो बिजनेस ट्रिप अरेंज की गई थी। बिना तुम्हारी सिग्नेचर के तालुनशुआन भला ये कंट्री में कैसे जा सकता है? तो गुयानशेन कहता है इन दिनों मैं तो मुश्किल से एक आध बार ऑफिस जाता हूँ और मैं तो शेनलुआन का मामला निपटाने में हूँ। तुम मुझ पे शक कर रहे हो कि तालुनशुआन के गायब होने में मेरा हाथ है? तो तानशुओ से जोर से कहता है मैं वो ढूंढ निकालूंगा कि वो तुम हो या नहीं। तो अभी प्लीज नानान और मेरे स्टूडियो से दूर चले जाओ। तो गुयानशेन तानशुओ से कहता है मुझे दुख है कि तुम्हारे भाई के साथ इतना कुछ हो गया। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल जियो अभी भी गू की पार्टनर है। और वो वेन्यानान से कहता है मैं बस तुमसे अकेले में थोड़ी बात करना चाहता हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तो वेन्यानान कहता है गुयानशेन तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ? और वो गुयानशेन की ओर देख के जोर से कहता है हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है।
आवारा कुत्ते जैसे एक्ट मत करो जो दूसरे का प्यार पाने की तलाश में हो और प्यार की भीख मांगता हो। तुम ये डिजर्व ही नहीं करते। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। तो गुयान शेन वो रिकॉर्डिंग डिवाइस दिखाता हुआ कहता है, मुझे पता है मैं ये डिजर्व नहीं करता। तुम्हें जो भी मुझे कहना हो वो तुम कह सकते हो, लेकिन मैं अभी इसे खत्म नहीं करना चाहता। मैंने गुलिन से मदद मांगी और हाई स्कूल से लेके आज तक जो हुआ था उसका पता लगाने को कहा। वो तुम ही थे जिसने मुझे बचाया था। वो रिंग, तुम्हारी किडनैपिंग, सब कुछ मुझे पता है। लेकिन वेन्यानान कहता है, सो व्हाट? जैसे कि मैंने पहले कहा था, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं। तो गोयानशन कहता है, क्या तुम सच में मेरे प्रति कोई सिंपैथी नहीं दिखाओगे? लेकिन तांगशु उसका कॉलर पकड़ के कहता है, गोयानशन, अभी हमने कुछ भी पता नहीं लगाया, तो शाओनान से दूर रहो। अगर तुम सच में उससे बहुत प्यार करते हो तो उसे जाने दो, उसे फ्रीडम दे दो, अलावा कि उसे इस तरह से बार बार हैरेस करो। तुम जो अभी कर रहे हो और तुमने उसके साथ पहले किया था, उसमें आखिर फर्क क्या है? अंदर उन लोगों का झगड़ा चल रहा था, लेकिन वहां कोई आता है और कहता है, शाओशुओ, क्या ये मेरा आने का सही वक्त है? ये है मो बई, मो फैमिली का इकलौता चाइल्ड और तांगशुओ का अच्छा दोस्त। तांगशुओ उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मो बई के पास एक बैग था और वो कहता है, मेरे डैड थोड़ी देर बाहर गए थे तो मैं घर से छुपके से भाग आया। शाओशुओ, तुम्हारे कपड़े तो आंखों को खुश कर दे ऐसे है। तो तांगशुओ ये सुन के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और वेन्यानान से कहता है, शाओनान, मैं अभी इसे एयरपोर्ट ले जाता हूँ। लेकिन वहाँ मो बई तो आराम से जाके बैठ गया था और कहता है, शाओशुओ, मैं इस दौरान कहाँ पे रहने वाला हूँ? लेकिन तांगशुओ उसे दूर ले जाता हुआ कहता है, मेरे साथ चलो। तो मो बई अनप्लीजेंट हो जाता है और कहता है, अरे मैं अभी तो सिर्फ बैठा ही था, तुम मुझे वापस क्यों भेज रहे हो? लेकिन तांगशुओ उसे ले जाता हुआ वेन्यानान से कहता है, शाओनान, तुम्हें खुद पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, मैं इसे भेजकर अभी वापस आता हूँ। अगर गुयानशिन कुछ भी करने की हिम्मत करे तो तुरंत मुझे कॉल करना। और मो बई भी वेन्यानान को कहता है, बाद में मिलता हूँ शाओनान। और वो दोनों चले जाते हैं। वेन्यानान सोचता है, तांगशुओ का दोस्त, लेकिन मैंने तो कभी उसके बारे में नहीं सुना था। गुयानशन वेन्यानान को कहता है, ना मेरी बात सुनो, मैं एक के बाद एक सब एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वेन्यानान जाने लगता है और कहता है, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तो प्लीज चले जाओ। वेन्यानान का एटीट्यूड बहुत ही मक्कम था और वो गुयानशन को फिर से परेशान कर गया। वेन्यानान चला गया। अब गुयानशेन को शेनलुआन पे बहुत गुस्सा आता है। उसकी शेनलुआन के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। वहाँ बाहर तांगशुओ मो बई को जल्दी जल्दी में कार में बिठाता है और मो बई कहता है, हे टेक इट इजी, मैंने फाइनली अपने बॉडीगार्ड से पीछा छुड़वाया और फ्लाइट लेके यहाँ आ गया, तो तुम मुझे वापस क्यों भेज रहे हो? तो तांगशुओ कहता है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं। तो मो बई कहता है, तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारा भाई कहाँ है? ये सुन के तांगशुओ चौंक गया और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो मो बई मुस्कुराता हुआ कहता है, अगर तुम मो फैमिली से हो तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं। ऊपर से मैं एक बहुत बड़ा हैकर हूँ और मैं सिर्फ अपनी उंगलियों से ही पूरे वेब में तहलका ला सकता हूँ। तो क्या अब भी तुम मुझे जाने दोगे? तो तांगशुओ कहता है, मेरा भाई कहाँ है? तो मो बई कहता है, उसे शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो तांगशुओ कहता है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन कहो। तो मो बई कहता है, तुम मेरी इंफॉर्मेशन यूज करोगे बिना कुछ दिए? अगर कोई रिवॉर्ड नहीं तो फिर मुझे आगे काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और वो अंदर वेन्यानान को देख के कहता है, वो अंदर नाइस लिटिल ब्रदर वेन्यानान है ना? मुझे उससे बहुत जलन हो रही है। तो तांगशुओ कहता है, तुम मो फैमिली के इकलौते यंग मास्टर हो, तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम पा सकते हो, तो तुम्हें किसी से जेलस होने की जरूरत नहीं। तो मो बई उसके सामने देख के कहता है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता। बाय द वे, तुम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने में मेरी मदद लोगे?
और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो तांग शो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो मोबई मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यंग मास्टर तांग से एक स्वीट किस चाहिए। तो तांग शो दूसरी ओर देख के कहता है, मैं अभी तुम्हारे साथ मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि मेरा भाई कहाँ है। तो मोबई अपने बैग से कुछ निकालता हुआ कहता है, तुम्हारे बड़े भाई के अलावा मुझे लगता है तुम्हें वैन्यानन भी चाहिए। उसके पीछे जो है वो बहुत स्ट्रांग है और तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो नेचुरली तुम उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और वो जियांग प्रोजेक्ट पेपर्स देता हुआ कहता है, वहाँ जियांग की ओर अभी कुछ नया हो रहा है, क्या तुम ये देखना चाहते हो? तो तांग शो ये देख के कहता है, जियांग फैमिली ने तो गू फैमिली के साथ पार्टनरशिप करने की अनाउंसमेंट नहीं कर दी थी, तो ये कैसे हुआ? तो मोबई कहता है, इसीलिए तो गू फैमिली ये प्रोजेक्ट नहीं रख पाएंगी। क्या मैं भरोसेमंद हूँ? जब मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लूंगा तो मुझे जरूर ही अपना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। गुयान शेन के घर में ल्यूयन वापस आती है। अंकल शू कहते हैं, मैडम आप वापस आ गई, लेकिन उसे वो देखते हैं तो वो थोड़ी गुस्से में लग रही थी। ल्यूयन गुस्से में जोर से कहती है, गुयान शेन कहाँ है? उसे कहो जल्दी वापस आए और मुझे मिले। तो अंकल शू कहते हैं, हाँ मैडम। फिर आधे घंटे बाद गुयान शेन वापस आता है और कहता है, मॉम आप वापस क्यों आई? तो ल्यूयन वहाँ पेपर्स टेबल पे पटकती है और जोर से कहती है, प्रेसिडेंट गू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की कि मैं वापस क्यों आई हूँ? तुम खुद से ही अच्छे से देख लो, अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम्हें तो पता भी नहीं चलता कि कब कंपनी क्लोज हो गई। तो गुयान शेन वो पेपर्स चेक करता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और ज़ोर से बोलता है, ये क्या है? ये स्टेटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तो वो नहीं है जो मैंने अप्रूव किए थे। तो ल्यूयन परेशान होती हुई कहती है, आजकल तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि जियांग अब पार्टनर्स बदलना चाहते हैं? तो ये सुन के गुयान शेन कहता है, एक नया पार्टनर? ये कॉन्ट्रैक्ट तो जियांग ने हमारे साथ साइन किया था, लेकिन अचानक से वही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं। तो ल्यूयन जोर से कहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि दूसरी पार्टी को ऐसा कुछ नहीं करना जो दोनों पार्टीज की रेपुटेशन को डैमेज करे। और तुम जैसे कि एक एंटरटेनमेंट स्टार हो जिसके पर्सनल मामले हर वक्त हॉट सर्च में रहते हैं, तुम पूरे गू परिवार को बहुत बदनाम कर रहे हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, तुम्हें खुद से वो जियांग की पार्टनरशिप वापस लानी है। लेकिन गुयान शेन तो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। फिर ल्यूयन उसके सामने देके कहती है, युआन फेंग कहाँ है? इन दिनों मैं उस तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। जल्दी से उसे कंपनी में वापस जाने को कहो और उसे ही सब संभालने दो। तो गुयान शेन कहता है, हाँ। ल्यूयन कहती है, और चेक करो कि कंपनी में कोई काला तिल तो नहीं। वो लोग बातें कर रहे थे, लेकिन वहाँ गुलिन बोलता हुआ आता है कि भैया आप आ गए, शेन लुआन वो। लेकिन वो ल्यूयन को देख के चुप हो जाता है और कहता है, मॉम आप। ल्यूयन और गुयान शेन भी उसे देखते हैं। ल्यूयन कहती है, गुलिन तुम अब्रॉड पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये शेन लुआन को क्या हुआ है? ल्यूयन उठती है और गुलिन की ओर जाती हुई कहती है, क्या शेन लुआन इस घर में है? हाँ वो बेसमेंट में है। तो ये सुन के ल्यूयन जाने लगती है और कहती है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तो जितना जल्दी हो उतना स्कूल वापस जाओ। तो गुलिन कहता है, हाँ मॉम। और फिर गुयान शेन और ल्यूयन चले जाते हैं। उसके चले जाने के बाद गुलिन बोलता है, हाँ बोरिंग, चलो शाओ भाई के पास चलते हैं और मजे करते हैं। गुयान शेन और ल्यूयन बेसमेंट में शेनलुआन के पास आते हैं। शेनलुआन उसे देख के कहता है, ल्यूयन तुम भी मुझे यहाँ टॉर्चर करने के लिए आई हो? ठीक है तो फिर कम ऑन। और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। ल्यूयन कहती है, मैं जल्दी में हूँ, मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या तुम्हारी शेन फैमिली ने चिन फैमिली के साथ कोई डील की है? तो शेनलुआन कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो तो खुद ही अंदाजा लगा लो। तो ल्यूयन कहती है, शेनलुआन अगर तुम यहाँ से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे सवाल का ठीक से जवाब दो। लेकिन पीछे खड़ा गुयान शेन कहता है, मॉम मुझे अब भी उससे कुछ पूछना है। तो ल्यूयन उसके सामने देख के कहती है,
इतनी सारी मैस फैलाने के बाद अब तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारी उस घटिया न्यूज़ और मिसमैनेजमेंट की वजह से हमें यहाँ पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रही है। आज से मैं इस बिच के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। तो गुयानशन चुप हो जाता है। ल्यूयन शेनलुआन से कहती है, शेनलुआन, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मेरे पास हजारों रास्ते हैं तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ डर में रखने के लिए। उससे उल्टा अगर तुम कन्फेस कर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो शेनलुआन कहता है, जहाँ तक तुम प्रॉमिस करती हो कि मुझे पब्लिक ओपिनियन से छुटकारा मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन ल्यूयन कहती है, वो मैं नहीं कर सकती। इवन मैं इंटरनेट पर से सारे कमेंट्स इरेज करवा दूं, लेकिन मैं लोगों की मेमोरी तो इरेज नहीं करवा सकती ना। तुम्हारा किया कभी नहीं मिटेगा। तो शेनलुआन कहता है, तो फिर मैं फिर से पियानो कैसे बजा पाऊंगा? यह सुन के गुयानशन को गुस्सा आ जाता है। वो शेनलुआन का कॉलर पकड़ के गुस्से से कहता है, तुम पियानो बजाओगे? तुम्हें लगता है तुम पियानो बजाने के लायक हो? तुम्हारे जैसे इंसान की हिम्मत भी कैसे हुई जिसने दूसरे की जिंदगी चुरा के उसे जी हो, और तुम अब भी पियानो बजाने की हिम्मत करते हो? तो ल्यूयन कहती है, गुयानशन, मैंने कहा वो तुमने सुना नहीं? छोड़ो उसे, मैंने अभी पूछना खत्म नहीं किया। तो गुयानशन हाँ कहकर शेनलुआन को छोड़ देता है और पीछे हट जाता है। ल्यूयन फिर शेनलुआन से कहती है, क्या अब ये बहुत देर नहीं हो गई कि तुम अब भी खुद को एक पियानिस्ट मानते हो? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, क्या तुमने सोच लिया कि तुम्हें क्या कहना है? तो शेनलुआन थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता और फिर कहता है, क्या तुम सच में मुझे छोड़ दूंगी? तुम गू फैमिली फिर कभी मुझे परेशान नहीं करोगी, राइट? ल्यूयन कहती है, बोलो। तो शेनलुआन कहता है, जिनने मुझे गू कंपनी में जाके जियांग प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन चोरी करके लाने को कहा था, लेकिन मैंने वो नहीं चुराई थी। उन्होंने गू कंपनी में किसी और को अरेंज किया था वो काम करने के लिए। बस मुझे इतना ही पता है। तो ल्यूयन कहती है, इतना काफ़ी है। तो शेनलुआन उसकी ओर देखकर कहने लगता है कि तो फिर मैं। तो ल्यूयन जोर से कहती है, अब निकलो यहाँ से। तो शेनलुआन उठता है और बाहर की ओर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहता है, और मेरे अंकल का क्या? तो ल्यूयन कहती है, तुम्हारे पापों से तो तुम बच नहीं सकते, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक अच्छा सा वकील ढूंढना होगा। शायद उसे 2 या कम दिनों के लिए जेल जाना होगा, या फिर जो जो उसने कांड किया है उसे ठीक करने के लिए उसे 2 या कम दिनों तक उसे रस्टिफाई करना होगा। ये सुन के शेनलुआन कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। ल्यूयन गुयानशन से कहती है, मैं तुम्हें 2 दिन देती हूँ कंपनी को साफ करने के लिए। 2 दिनों के बाद जियांग ने बॉन्केट रखा है, तो तुम्हें वहां मेरे साथ चलना है। तो गुयानशन कहता है, हाँ मॉम। ल्यूयन को वापस भेजने के बाद गुयानशन अपने स्टडी रूम में वापस आके बैठा था। काफी वक्त तक वो सोचता रहा। गुयानशन को लगा कि वो पूरी सिचुएशन के कंट्रोल में है, लेकिन आखिर में वो बहुत कंफ्यूज हो गया। उसकी माँ की तानाशाही, वेन्यानान को उसमें अब इंटरेस्ट नहीं रहा, शेनलुआन का धोखा और उसकी खुद की अयोग्यता। वो सच में एक जोकर की जिंदगी जी रहा है। वो वेन्यानान को याद करता है और सोचता है, ये बहुत ही ज्यादा टेरिबल फीलिंग है। जब से वो एक छोटा बच्चा था तब से उसे जो चाहिए था वो उसे उसकी माँ और उसकी फैमिली से मिल जाता था, लेकिन पैसा और पावर उसे कभी चाहिए ही नहीं था। तो इसलिए जब उसने गलती से ये मान लिया कि शेनलुआन ने उसे बचाया है, तो उसने शेनलुआन को जबरदस्ती अपने परिवार के ना चाहते हुए एक स्टार की तरह ट्रीट किया। और अब उसे पता चला है तो वो वेन्यानान का नाम ले लेके रो रहा है और रिग्रेट कर रहा है।